नमस्कार, मैं धर्मवीर चौहान साथियों। यह मेरा ऑफिशियल चैनल सुपरफास्ट योजना है, जिस पर मैं आप सभी को योजना से जुड़ी हर जरूरी और अहम खबर देता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो योजना से जुड़ी हर जरूरी खबर पाने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आप प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेते हैं, तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि देश भर के करोड़ों किसानों को अब पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार है और इसी को लेकर सरकार की तरफ से एक नया बड़ा अपडेट सामने निकलकर आ रहा है। बहुत जल्द किसानों के बैंक खाते में 2,000 रुपए की अगली किस्त ट्रांसफर की जा सकती है। ऐसे में हर किसान यह जानना चाहता है कि आखिर 23वीं किस्त कब आएगी, किन किसानों को इसका लाभ मिलेगा, किन लोगों की किस्त अटक सकती है, ई केवाईसी जरूरी है या नहीं, और घर बैठे मोबाइल से स्टेटस कैसे चेक करना है। आज की इस पूरी जानकारी में हम आपको एक एक अपडेट विस्तार से बताने वाले हैं, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार की सबसे बड़ी किसान योजनाओं में से एक मानी जाती है। इस योजना के अंतर्गत देश के पात्र किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि किसानों के बैंक खाते में सीधे डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाती है। सरकार यह पैसा 3 अलग-अलग किस्तों में भेजती है और हर किस्त में 2,000 रुपए किसानों के खाते में ट्रांसफर किए जाते हैं। अब तक करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा चुके हैं और अब सभी को 23वीं किस्त का इंतजार है। दोस्तों, पिछले कुछ समय से लगातार यह चर्चा चल रही है कि सरकार जल्द ही अगली किस्त जारी कर सकती है। कई मीडिया रिपोर्ट्स और विभागीय सूत्रों के अनुसार लाभार्थियों का डेटा चेक किया जा रहा है, ताकि केवल पात्र किसानों को ही योजना का लाभ दिया जा सके। सरकार इस बार फर्जी लाभार्थियों पर सख्त कार्रवाई कर रही है। यही वजह है कि जिन किसानों के दस्तावेज अधूरे हैं या जिनकी जानकारी गलत पाई गई है, उनकी किस्त रोकी जा सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपके खाते में बिना किसी परेशानी के 2,000 रुपए आएं, तो अभी से सभी जरूरी काम पूरे कर लें। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि आखिर किन किसानों को 23वीं किस्त का लाभ मिलेगा। दोस्तों, जिन किसानों का नाम पीएम किसान योजना की लाभार्थी सूची में मौजूद है, जिनका आधार कार्ड बैंक खाते से लिंक है, ई केवाईसी पूरा है और भूमि सत्यापन सफल हो चुका है, उन्हें अगली किस्त का लाभ मिल सकता है। लेकिन अगर आपके खाते में पहले की किस्त नहीं आई थी या स्टेटस में कोई समस्या दिखाई दे रही है, तो तुरंत सुधार करवाना जरूरी है। सरकार ने पहले ही साफ कर दिया है कि ई केवाईसी करवाना सभी किसानों के लिए अनिवार्य है। जिन किसानों ने अभी तक ई केवाईसी पूरा नहीं किया है, उनकी अगली किस्त अटक सकती है। कई किसानों को पहले भी इसी वजह से पैसा नहीं मिल पाया था। इसलिए अगर आपने अभी तक ई केवाईसी नहीं कराया है, तो तुरंत नजदीकी सीएससी सेंटर पर जाकर या पीएम किसान पोर्टल के माध्यम से ओटीपी आधारित ई केवाईसी पूरा कर लें। यह काम जितना जल्दी करेंगे, उतना बेहतर रहेगा। इसके अलावा दोस्तों, भू सत्यापन यानी लैंड वेरिफिकेशन भी बहुत जरूरी हो गया है। सरकार अब केवल उन्हीं किसानों को योजना का लाभ देना चाहती है जो वास्तव में पात्र हैं। इसलिए कई राज्यों में किसानों के दस्तावेजों की जांच की जा रही है। अगर किसी किसान की जमीन से जुड़ी जानकारी गलत पाई जाती है या रिकॉर्ड मैच नहीं करता, तो उसका नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा सकता है। ऐसे में सभी किसानों को सलाह दी जा रही है कि अपने जमीन के दस्तावेज और बैंक डिटेल्स सही रखें। अब बात करते हैं कि पीएम किसान योजना का स्टेटस घर बैठे मोबाइल से कैसे चेक करना है। दोस्तों, इसके लिए सबसे पहले पीएम किसान की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। वहां आपको बेनिफिशियरी स्टेटस का विकल्प दिखाई देगा। उस पर क्लिक करके आप अपना मोबाइल नंबर या रजिस्ट्रेशन नंबर दर्ज करें। इसके बाद आपके सामने पूरा स्टेटस खुल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि आपकी ई केवाईसी पूरी हुई है या नहीं, बैंक खाता सही है या नहीं और अगली किस्त की स्थिति क्या है। अगर वहां किसी प्रकार की गलती दिखाई देती है, तो उसे तुरंत सुधारना जरूरी है। दोस्तों, कई बार किसानों के खाते में पैसा आने में देरी भी हो जाती है। इसका सबसे बड़ा कारण बैंक खाते की गलत जानकारी, आधार लिंक न होना या एनपीसीआई से जुड़ी समस्या होती है। इसलिए आपको यह भी चेक करना चाहिए कि आपका बैंक खाता आधार से लिंक है या नहीं। अगर बैंक खाते में कोई समस्या होगी, तो सरकार पैसा भेजने के बाद भी आपके खाते में राशि नहीं पहुंच पाएगी। अब बात करें कि 23वीं किस्त कब तक जारी हो सकती है,
तो फिलहाल सरकार की तरफ से आधिकारिक तारीख का ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन रिपोर्ट्स के अनुसार बहुत जल्द इसकी घोषणा हो सकती है। जैसे ही सरकार की तरफ से कोई नया अपडेट जारी होगा, किसानों के खाते में 2,000 रुपए की राशि ट्रांसफर करना शुरू कर दिया जाएगा। इसलिए सभी किसानों को सलाह दी जा रही है कि किसी भी फर्जी खबर या अफवाह पर भरोसा न करें और केवल आधिकारिक जानकारी पर ही ध्यान दें। दोस्तों, सरकार अब उन किसानों पर भी कार्रवाई कर रही है जो गलत तरीके से योजना का लाभ ले रहे थे। कई राज्यों में हजारों अपात्र किसानों के नाम सूची से हटाए जा चुके हैं और कुछ लोगों से रिकवरी की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति पात्र नहीं है, तो उसे योजना का लाभ नहीं मिलेगा। वहीं सही और पात्र किसानों को सरकार समय पर आर्थिक सहायता देती रहेगी। पीएम किसान योजना का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाना है, ताकि खेती से जुड़े छोटे-मोटे खर्चों में किसानों को मदद मिल सके। आज देश के करोड़ों किसान इस योजना का लाभ उठा रहे हैं और सरकार लगातार इसमें सुधार करने का काम कर रही है। आने वाले समय में योजना से जुड़े और भी नए बदलाव देखने को मिल सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 23वीं किस्त का इंतजार कर रहे हैं, तो अभी से अपना ई-केवाईसी, बैंक खाता, आधार लिंक और भूमि सत्यापन जरूर चेक कर लें, ताकि आपके खाते में 2,000 रुपए की राशि समय पर पहुंच सके। उम्मीद की जा रही है कि सरकार बहुत जल्द किसानों को बड़ी खुशखबरी दे सकती है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा किसानों तक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि पीएम किसान योजना, राशन कार्ड, पेंशन योजना, किसान योजना और सरकारी योजनाओं से जुड़ी हर बड़ी अपडेट आपको सबसे पहले मिलती रहे।